के खिलाफ होते हैं उसके कुछ प्रोविजन, उसको हम देखेंगे क्या ये जो प्रोविजंस हैं इनको अलग किया जा सकता है और उसको अलग, यानी जो सड़ा वाला पार्ट है वो अलग से निकाला जा सकता है। यदि नहीं किया जा सकता तब तो पूरा का पूरा लॉ बेकार है, लेकिन यदि अलग कर सकता है तो केवल उतना पोर्शन ही इनवैलिड होगा। ये है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। एक्लिप्स क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है ना, ग्रहण। ग्रहण का मतलब टेम्परेरी। यदि कोई कानून है इस कॉन्स्टिट्यूशन से आने से पहले का, बेटे ये कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, अभी तो बहुत सारे 1882 के एक्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो यदि इस कॉन्स्टिट्यूशन को आने के बाद में कुछ लॉ शैडो में आ जाते हैं, शैडो में आ जाते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स की शैडो में आ जाते हैं, तो वो लॉ इनइफेक्टिव हो जाएंगे। वो इफेक्टिव कब हो सकते हैं? बाय अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? यानी कुछ मान लो इंडियन पेनल कोड में कोई ऐसा प्रोविजन है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो शैडो में आ जाएगा, लेकिन जब चेंज हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन तब वो दोबारा इफेक्टिव हो जाएगा। अब आ जाइए वेवर ऑफ राइट्स। अब एक सिटीजन को मेरे पता है कि उसका फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन वो उसको एंजॉय नहीं करना चाहता। इसको एंजॉय नहीं कर सकता तो उसकी एंजॉयमेंट को वो वेव कर सकता है, लेकिन उस राइट को वेव नहीं कर सकता। ठीक है? उसके एंजॉयमेंट के राइट को वेव कर सकता है, लेकिन उस राइट को वेव नहीं कर सकता। बट कैन नॉट वेव ठीक है, उसका राइट है फ्रीडम, कहीं भी बिजनेस करे तो वो बिजनेस का एंजॉयमेंट करे ना करे, लेकिन ये नहीं कह सकता मैं जी स्टेट को कि मैं अपने बिजनेस के राइट को वेव कर रहा हूं। ठीक है? एंजॉयमेंट को वो वेव कर सकता है। ठीक है? तो ये हमारा है, आपको मैंने कुछ कुछ डॉक्ट्राइन बताए। अब हम आपको आते हैं डिटेल में उन राइट्स के बारे में जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। जो राइट बताए थे आपको, कौन कौन से? राइट ऑफ इक्वलिटी। तो अब हम फंडामेंटल राइट्स जो बताए थे, एक एक राइट्स का डिटेल में चर्चा करेंगे। वी विल एनालाइज एंड डिस्कस वन बाय वन ईच राइट्स। ठीक है? हाँ जी, तो समझ में आ रहा है बेटे? हाँ जी, ये तो हमने सिविक्स में सर थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने सीबीएसई में भी पढ़ा था। वेरी गुड। तो अब आ जाइए राइट टू इक्वलिटी।
तो इक्वलिटी का राइट जो है, तो राइट टू इक्वलिटी, तो सबसे पहला है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, बिफोर लॉ, बिफोर द लॉ। नेक्स्ट इज प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यदि हम किसी के साथ पक्षपात करते हैं, किसकी वजह से? रिलीजन की वजह से, रेस की वजह से, कास्ट की वजह से, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 कहता है कि आप सबको लॉ में बराबर समझोगे, किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। नेक्स्ट इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरी में सबको बराबर का राइट दोगे। सरकारी नौकरी में सबको क्या दोगे? बराबर का राइट। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं करेंगे, और कोई राय बहादुर वगैरह का टाइटल, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोविजन ऑफ discrimination, discrimination of religion, race, caste, sex, place of birth। ठीक है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या? इक्वल प्रोटेक्शन। तो ये जो इक्वल प्रोटेक्शन है, ये जो डिफाइन किया है, ये कैसे डिफाइन किया है? ये नेगेटिव डिफाइन किया है। नेगेटिव का मतलब किसी को नॉट टू गिव स्पेशल प्रिविलेज, यानी कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, एक के मुकाबले दूसरे को कानून में, चाहे उसकी कोई भी स्टेटस हो, कोई भी रैंक हो, उसको कोई स्पेशल एडवांटेज या स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है। ठीक है। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब नॉट टू गिव एनी स्पेशल प्रिविलेज टू एनी पर्सन ऑफ एनी रैंक और एनी स्टेटस। ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये आर्टिकल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देनी है। केवल कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके,
कि यदि गवर्नमेंट चाहे तो कोई पर्टिकुलर स्टेट वालों को प्रायोरिटी दे सकती है, बैकवर्ड क्लास को प्रायोरिटी दे सकती है, और रिलीजियस जैसे मंदिर में केवल हिंदू हो, मस्जिद में केवल मुस्लिम हो, रिलीजियस ऑफिसेज में या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अंदर एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन कर सकती है। अदरवाइज सबको बराबर करनी, यदि गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल प्रोविजन करके कह सकती है कि भाई उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी राजस्थान में राजस्थान के, हरियाणा में हरियाणा के ही, ठीक है। इसके अलावा बैकवर्ड क्लासेस को कुछ रिजर्वेशन दे सकती है, और कुछ रिलीजियस जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में कह सकती है कि मंदिर में हिंदू रहेगा, मस्जिद में मुस्लिम रहेगा। इस तरह का कि अला ये एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज सबको बराबर मौका देना है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, कोई भी इसको करता है उसको पनिशेबल, वो पनिश होगा। टाइटल, तो ये जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल का मतलब किसी लोगों को स्पेशल, जो ब्रिटिशर्स द्वारा टाइटल दिए गए थे वो उनको अबॉलिश कर दिया। लेकिन कोई एकेडमिक टाइटल है, आपको एकेडमिक है, मिलिट्री है, एकेडमिक टाइटल, मिलिट्री टाइटल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई वर्क के लिए टाइटल है वो रहेंगे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स के द्वारा जिसमें एक को दूसरे से सुपीरियर बताया जाता था, उन टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया। ओके, तो ये हमारा जो आर्टिकल आपके 14, 15, 16, 17, 18 5 आर्टिकल्स थे आपके इक्वलिटी के। समझ में आया कि भारत की हर व्यक्ति को बराबर राइट मिले, इस डायरेक्शन में है ये हमारा फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी। ओके, ये राइट टू इक्वलिटी यानी ये सिटीजन का राइट है, और इसके लिए ये नियम बनाए गए हैं, ये लॉ बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एज आर्टिकल्स। ठीक है, हाँ जी। तो बात समझ में आती है कि भाई सबको कानून में सब बराबर है। इसको नेगेटिव रूप में डिफाइन किया गया है कि कोई कानून से ऊपर नहीं है, यानी सबको लिए कानून समान रूप से लागू है। ओके, यानी किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, हाउएवर कितना भी उसका स्टेटस हो। ठीक है, इसी के साथ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सबको बराबर, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, सेक्स का हो, लेकिन कहीं का भी रहने वाला हो। लेकिन 3 इसके एक्सेप्शन है। यदि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सर्विसेज रिजर्व रख सकती है कि उन केसेज में उसी स्टेट का आदमी जॉब करेगा। दूसरा जो है, जो बैकवर्ड क्लास के लिए कुछ रिजर्वेशन कर सकते हैं। और थर्ड इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में या रिलीजियस ऑफिस में, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में हो सकता है उसी धर्म के आदमी को अपॉइंट किया जाए। इस तरह का कुछ एक्सेप्शंस हैं। उसके अलावा जो प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है कि किसी भी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बाद पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा। अनटचेबिलिटी खत्म कर दी गई है। कोई इसको प्रैक्टिसाइज करता है तो दैट इज पनिशेबल ऑफेंस। टाइटल्स जो ब्रिटिशर्स ने दिए हुए थे वो सब खत्म कर दिए गए। हालांकि मिलिट्री टाइटल्स
ये एकेडमिक टाइटल्स, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए टाइटल्स बने रहेंगे, लेकिन जो मिलिट्री ने जिसमें एक आदमी को दूसरे से इंफीरियर या सुपीरियर बताया जाता था, वो टाइटल सब फिनिश कर दिए। हाँ जी, तो यहाँ तक बात समझ में आई राइट ऑफ इक्वलिटी की? यस सर। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम। ये आर्टिकल 19 सिक्स राइट्स हैं। कुछ भी बोलो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है। पीसफुल assemble peacefully without arms, इसका राइट है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। राइट टू मूव फ्रीली, throughout India, reside and settle in any part of territory of India. Right to practice any profession or carry any trade, business or occupation. तो 6 राइट है हमारे। फ्रीडम, कुछ भी बोलो का जो राइट है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके अलावा राइट है कहीं भी हम इकट्ठे हो सकते हैं पीसफुली, शांतिपूर्वक इकट्ठे होने का विदाउट आर्म्स का राइट है। एसोसिएशन और यूनियन फॉर्म करने का राइट है। पूरी इंडिया में कहीं भी थ्रू आउट इंडिया मूव करने का राइट है। कहीं भी किसी भी पार्ट में रिजाइड एंड सेटल का राइट है। कुछ भी व्यापार करने का राइट है। ये सारे राइट्स, लेकिन आपको जो ध्यान करने वाली बात है, ये जो सारे राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट बट विद रेस्ट्रिक्शंस। सब में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं।
ये राइट्स जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है, राइट्स हैं बट नॉट एब्सोल्यूट राइट। हाँ जी, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं लेकिन वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस सरकार लगा सकती है, लेकिन ये एक्सेसिव आर्बिट्रेरी नहीं है। ठीक है, तो ये जो राइट्स हैं फ्रीडम, ये फंडामेंटल राइट्स हैं विद सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, उसको ओके। तो ये जो राइट है, रेस्ट्रिक्शंस कैसी हैं, एब्सोल्यूट है। जो रेस्ट्रिक्शंस है वो आर्बिट्रेरी तो नहीं है, अननेसेसरी तो नहीं है, ये देखना कोर्ट का काम है। कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके यदि वो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको लीगल इलीगल देख सकता है। अदरवाइज ये विद रेस्ट्रिक्शंस आपको थोड़ी थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टू द फ्रीडम। अदरवाइज ये फंडामेंटल राइट। ये जो फॉर्म एसोसिएशन का राइट है, तो इस राइट का मतलब नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन भी एक राइट है। यदि कोई एसोसिएशन फॉर्म करता है और हम चाहते हैं उस एसोसिएशन में हम पार्ट ना बने, ये भी एक राइट है। ये केस था सीतारामाचुरी वर्सेस सीनियर डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। ओके, ये जो राइट्स हैं, ये राइट कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, किसके देखते हुए? देश की सॉवरेनिटी यानी आजादी एंड इंटीग्रिटी को अक्षुण्ण रखने के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए और मोरलिटी के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ये राइट्स पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। किसके लिए? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए एंड मोरलिटी के लिए। ओके, तो ये आपके कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। तो ये आप नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद इस फ्रीडम पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं ये हम अभी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक आप इस सब को नोट करिए और कोई क्वेश्चन हो यू कैन रेज।